जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का मैथ में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। आज क्लास में मैंने अध्याय 14 के बचे हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है। चलिए हम प्रश्न नंबर 11 से देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने की वजह से मैंने सवालों को पहले से ही हल करके रखा है, आपको बस समझना है। चलिए शुरू करते हैं। 11वां सवाल है, अपनी अपनी किताबों में देखेंगे, हम आपको बताएंगे इसमें लगा हुआ सवाल कैसे है। प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी। प्राप्तांक दिए हैं 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। ठीक है बेटा। तो जैसे कम दिया तो कैसे इसको क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे इसका? 0 से 10, 10 से कम हो गया। 10 से 20, 20 से कम हो गया। 20 से 30, 30 से कम हो गया। 30 से 40, 40 से कम हो गया। और 40 से 50, 50 से कम हो गया। 50 से 60, 60 से कम हो गया। और पूछा है इसमें बहुलक वर्ग पूछा है। ठीक है बेटा। तो ये विद्यार्थियों जब भी ये कम या ज्यादा वाले चीजें दी हो, कम और ज्यादा करके वर्गांतराल दिया, तो समझ लो उनके साथ में जो दी गई होगी वो संचयी बारंबारता होगी। क्या होगी बेटा? संचयी बारंबारता होगी। तो संचयी बारंबारता दी गई है 3, 12, 27, 57, 75, 80। तो संचयी बारंबारता से हम एफ निकाल लेंगे। बारंबारता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? से कम प्रकार की है, ध्यान देना बेटा, से कम प्रकार की। तो पहले वाले 3 को ज्यों का त्यों रखेंगे, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे जब कम प्रकार की हो, से कम वाली हो। तो 12 में से 3 गया 9, 27 में से 12 गया 15, 57 में से 27 गया 30, 75 में से 57 गया 18, 80 में से 75 गया 5। ठीक है बेटा। तो पूछा बहुलक वर्ग, तो जिस बहुलक वर्ग वही होगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो इस देखो, इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है कौन सी? देखो 30 है। तो ये इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसी का बहुलक वर्ग यही बन जाएगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 30 से 40 वाला। तो अतः हमारा विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा? 30 वाले, अतः विकल्प हमारा सी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा बेटा। आगे देखिए 12वां सवाल है, आपको वर्ग दिए हैं, इसमें डायरेक्ट दिए हैं, इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। 13.8 से 14, 14 से 14.2, 14.2 से 14.4, 14.4 से 14.6, 14.6 से 14.8, 14.8 से 15 तक, और उनकी बारंबारताएं दी हैं। ठीक है। तो ये पूछा है 14.6 सेकेंड से कम में दौड़ समाप्त करने वाले धावकों की संख्या, जो 14.6 सेकेंड से कम जिसमें लगा हो टाइम, तो 14.6 से कम वाले, तो ये भी इसमें आ जाएगा। 14.6 से कम रहेगा, इसमें ऊपर वाले भी कम है, ऊपर वाले सब जितने यहां से यहां तक के सब जोड़ देंगे, तो ये कम ही है। 14.6 से कम समय ले रहे हैं, तो 71 + 5 + 4 + 2 कितना हुआ बेटा? 82। अतः हमारा विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां सवाल है, मासिक आय प्रतिशत दिया गया है। ठीक है। इसमें अधिक दिया है 10,000 से अधिक, 13,000 से अधिक, 16,000 से अधिक, 19,000 से अधिक, 22,000 से अधिक, 25,000 से अधिक। तो इसको कैसे बनाएंगे क्लास इंटरवल? 10,000 से अधिक बना, तो 10,000 से 13,000 तक, 13,000 से 16,000 तक, 16,000 से 19,000 तक, 19,000 से 22,000 तक, 22,000 से 25,000 तक, 25,000 से 28,000 तक। ठीक है। ये अधिक आ गया, ये अधिक 10,000 से 13,000 से अधिक हो गया, 16,000 से अधिक हो गया, 19,000 से अधिक हो गया, ये 22,000 से, ये 25,000 से अधिक हो गया। अब परिवारों की संख्या जब से अधिक या से कम दिया हो, तो उनके साथ में जो भी दी गई होगी वो क्या होगी? आपकी संचयी बारंबारता होगी। तो CF का मान दिया है हमें 100, 85, 69, 50, 33, 15। अब हम F निकालेंगे। जब अधिक दिया हो तो सीधा सीधा ये वाली संख्या नहीं आएगी यहाँ पर, सीधा सीधा क्या होगा? 100 में से 85 घटाकर आएगा जब अधिक से अधिक वाला दिया हो। 100 में से 50 F निकालने के लिए कैसे निकालेंगे F? तो 100 में से 50 घटाओ 15, 85 में से 69 घटाओ 16, 69 में से 50 घटाओ 19, 50 में से 33 घटाओ 17, 33 में से 15 घटाओ 18, और लास्ट वाला जो होगा वो ही सेम टू सेम रख दिया जाएगा। ठीक है। अब निकालो ना, तो निकल आएगा बेटा। देखो 18 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 17 33 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 19 50 जोड़ेंगे 69 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही निकल आएगी। ठीक है। जब भी से अधिक वाला दिया हो तो सीधे सीधे घटा लेंगे, ऊपर से नीचे वाले को रख देंगे। तो क्या पूछा गया इसमें? देखिए बेटा, तो 16,000 से 19,000 के परिवारों की संख्या होगी। कौन सी होगी बेटा? देखो 19 परिवार होंगे। कितने परिवार होंगे? 19 परिवार होंगे। अतः विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? डी विकल्प ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका 14वां सवाल है बेटा, कि प्राप्तांक दिए हैं 0 से अधिक या उसके बराबर, 10 से अधिक या उसके बराबर, 20 से अधिक या उसके बराबर, 30 से अधिक या उसके, 40 से अधिक उसके बराबर, या 50 से अधिक या उसके बराबर। तो इसका क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? 0 से अधिक या उसके बराबर, तो 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसका वर्ग अंतराल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अधिक या कम वाला मैंने बताया था, उनके साथ में जो भी दी गई आपकी सीएफ होगी। सीएफ क्या, सीएफ को कहते हैं संचयी बारंबार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता होती है। तो 63, 58, 55, 51, 48, 42, तो सीएफ निकाल लो। तो अधिक वाली है तो सीधे सीधे घटा के पिछले वाले सवाल में बताया 63 में 58 घटाओ 5, 58 में से 55 घटाओ 3, 55 में से 51 घटाओ 4, 51 में से 48 घटाओ 3, 48 में से 42 घटाओ 6 और लास्ट वाली जो कहते हुए रख देंगे से अधिक वाली में। अतः विकल्प अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा। तो 30 से 40 की बारंबारता होगी, तो 30 से 40 वर्ग की बारंबारता पूछी है, तो बारंबारता ये वाली होती है, तो 3 होगा। ठीक है, 3 विकल्प कौन से में, ए में सही है, तो अतः विकल्प हमारा ए सही है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है 15वां सवाल। वर्ग दिया है, बारंबारता दी है। वर्ग 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। तो एफ क्या दिया है, इसके साथ है सतत दिया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ एफ दिया होगा। इससे अधिक और से कम वाली थोड़ी है। तो 4, 5, 13, 20, 14, 7, 4, इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता 4 चुकाते हूँ। पहला वाला संख्या कैसी होती है, संचयी बारंबारता आप निकालना सीखे होंगे क्लास में। तो 4 में 5 9, 13 9 20, 20 20 40, 40 14 54, 54 7 61, 61 4 65। वो कह रहा है माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अंतर ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, जो भी संचयी बारंबारता का लास्ट पद होगा वो उसका मान, वो किसके मान के बराबर, वो किसका मान होता है, n का मान होता है। अब हमें निकालना क्या होता है, n/2 निकालना होता है। आधा कर दो, आधा 32.5। अब देखो 32.5 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा, तो 32.5 इसमें ही तो मिलेगा 40 वाले में। 40 वाला कौन सा, देखो 125 से 145 वाला है, तो माध्यक वर्ग कौन सा बन जाएगा, 125 से 45। अब बहुलक वर्ग देखो, बहुलक वर्ग बारंबारता से छांटते हैं, जिस पद की बारंबारता अधिक होगी भाई हमारा बहुलक होगा। तो बहुलक वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता यही तो है 20, देखो तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा, बहुलक वर्ग भी 125 से 45। तो वो कह रहे हैं निम्न सीमा का अंतर होगा, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, ये ऊपरी सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है। तो ऊपरी सीमा ये, उसकी निम्न सीमा। तो 145 का अंतर पूछा, 145 में 25 घटाएं कितना आएगा, 20। तो अतः हमारा विकल्प कौन सा ठीक हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, अब 16वां सवाल है बेटा, क्या है, बंटन दिया है, तो वर्ग दिया है, बारंबारता दी है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो इसकी बारंबारता 10, 15, 12, 20, 9। अब सीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जब भी माध्यक की बात करेगा तो हमें सीएफ निकालनी पड़ेगी। तो सीएफ निकालेंगे, 10 झुकाते हूँ, 15 10 25, 25 12 47, 20 47 67, 67 और 9 76। तो माध्यक वर्ग में ये वाला लास्ट वाला क्या होता है, n का मान 76, तो n/2 का मान 38 होगा। 38 कहाँ मिलेगा बेटा, 38 मिलेगा हमें किस वर्ग में मिलेगा, इस 47 वाले में मिलेगा। ठीक है, तो 10 से 15 इसका माध्यक वर्ग हो गया, और बहुलक वर्ग बारंबारता से मिलता है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी बेटा, देखो 20 की है, तो बहुलक वर्ग ये हो जाएगा 15 से 20। तो क्या कह रहा है, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग है। तो निम्न सीमा मतलब ये वाली, तो 10 + 15 ये निम्न सीमाएं होती है, इधर वाली ये वाली उच्च सीमाएं होती हैं। 10 + 15 करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है बेटा, अतः हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां सवाल है बेटा, क्या है, आंकड़ा दिए हैं, आंकड़े 2 12 0 9 5 15 7 4 दिए आंकड़े। तो इनकी माध्यिका, जब भी माध्यिका निकालने की बात होगी, जब भी आंकड़े दिए गए होंगे, तो आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आपको सजा लेना है। तो मैंने आरोही क्रम में लगाया। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे छोटी पहले आएगी 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर 15। अब आंकड़ों को गिनेंगे, तो यहां से अगर 4 4 डायरेक्ट वाली विधि में बता रहा हूं, जल्दी लग जाएगा सवाल। तो आंकड़े कितने हैं, 8 हैं। तो इधर से 3 हटा दो और 4 4 हटाएंगे तो एक बीच में बचेगा। बीच में निकालने वाला होता है मुझे माध्यक मान बीच का मान। तो 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो। ठीक है, बीच में कितने बचे, 2। जब भी 2 बीच में बच जाए तो उन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 7 बटे 2 कर देंगे। 7 5 12 बटे 2, 12 बटे 2 का मान कितना आएगा, 6। अतः माध्यक हमारा कितना आ गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसी विषम संख्या होती तो एक बच ही जाता, तो एक बच जाएगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा। जब भी 2 बचे बीच में, तब आपको उनको जोड़ के आधा कर देना है, बस वही आंसर आपका। आगे देखो 18वां क्या है, अतः विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। 18वां है, संख्याएं दी गई हैं आपको, ये 3 5 7 x, x + 2 15 17 21। तो इनकी मध्यिका पूछी है, मध्यिका दी है 12, तो x का मान पूछा। जब भी x वाले मान पूछा जाए मध्यिका देने पर, सीधे जो भी x वाले पद है उनको जोड़ लेना है।
तो देखो 2 पद बचे, 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ, 2 पद बचे, इन दोनों पदों का योग बटे 2, जोड़ के बटे 2 का माध्यिका आपको दी है 12, तो इसकी गुणा इधर कर देंगे। तो इधर x कितना हो गया 2x और बचा 2, तो 2 की गुणा 12 होगी 24। ठीक है बेटा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर पहुंचाओ तो 24 में से 2 गया 22, 2x बराबर 22 और x का मान 22 बटा 2 गुणा में इधर भाग में 2 की गुणा 2 के भाग लगाएंगे 22 में कितना 11 आ जाएगा। अतः विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब 19वां सवाल है, वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल जो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, सतत नहीं है। इसको सतत बनाने के लिए 0 से 5, देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे वो 11 आना चाहिए था, 12 आ गया, यहाँ पे 17 आना चाहिए था, 18 आ गया, यहाँ पे 23 आना चाहिए था, 24 आ गया। जब ये सतत नहीं होते हैं क्लास इंटरवल तो उनको सतत बनाना पड़ता है। सतत बनाने के लिए करते हैं इधर वाले में 0.5 कम करते हैं, इधर वाले में 0.5 बढ़ाते हैं। तो इधर वाले में 0 है तो 0 में 0.5 कम करेंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा, और इधर वाले में बढ़ा देंगे तो 5.5, यही वाला यहाँ पे उतर आएगा तो 11.5। ठीक है, तो 11.5 इधर आ जाएगा, 17.5, 17.5 इधर आ जाएगा, 23.5, 23.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 29.5 इधर वाले में 0.5 कम करेंगे, इधर वाले में बढ़ा देंगे। अब इसके साथ f दिया है, f निकाल लो, f 13, 10, 15, 8, 11 दिया है आपको। अब CF निकालनी पड़ेगी क्योंकि माध्यक वर्ग पूछा है, तो 13, ठीक है बेटा, फिर 10, 23, 23, 15, 38, 38, 8, 46, 46, 11, 57। ठीक है बेटा, तो n का मान लास्ट वाला होता है, CF का जो लास्ट मान होता है वो होता है n का मान। n का मान कितना 57, n/2 कितना होगा 28.5 होगा। तो 28.5 किस में मिलेगा बेटा, देखो 23 के बाद यही तो है 38 ज्यादा, इसी मिल जाएगा। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा बेटा, 11.5 से 17.5। ऊपरी सीमा पहुंची माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होती है, इधर वाली होती है, तो 17.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, बी। 20वां सवाल है आपका, वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार की और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है। जब भी से कम प्रकार, से अधिक प्रकार और बारंबारता वक्र दिए गए हों, उनका प्रतिच्छेद बिंदु दिया हो मिल जाए तो उस बिंदु से क्या निकलता है, माध्यक निकलता है। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अतः हमारा उत्तर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऐसे ही हम कल पीछे वाले सवाल में एक गलती कर दी थी। 5वें सवाल में क्या हुआ, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं की बात कर रहा है, तो 10 भी जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो 2 हो जाएगी। उनका समांतर मान निकालना था, तो 2, 4, 6, 8, 4 की संख्या जोड़नी थी, 10 भी होगी बेटा, 10 तक की बताया ना, तो इनको जोड़ लो। तो 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, 30 और कितनी बेटा है, 1, 2, 3, 4, 5 है बेटा, 5 से भाग 5 छक्का। अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। किसका, 5वें सवाल का। पीछे वाले में थोड़ा गलत हो गया था, 4 संख्या ली थी मैंने। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कल आपका पेपर मैथ का है, आप सभी लोग अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होकर आए, और मैं यही आशा करता हूं जो भी बच्चे ने मेरी वीडियो को लगातार देखा होगा वो अच्छे अंक लेकर जरूर आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप इन सभी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका भी लाभ हो और अपने साथियों का भी, उन साथियों का भी लाभ हो सके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, सभी साथियों के पास पहुंचाएंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा आप अच्छे नंबर से पास होकर आए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।